अब ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी, तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कड़ी रख दी। कड़ी रख दी, कड़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है, 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई न कहीं बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, सके इनमें कढ़ाइयन में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले, अरे लाल जी को कड़ी इतनी भाग गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की, वहां में कूदे ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कड़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कड़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कड़ी रखी, तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काई को रहे हो? बोले, मैं यहां मारे रो रहा हूं, तुम रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। बोले, मैं तो यहां मारे लगा रहा हूं, बाद में आप कड़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कड़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कड़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कड़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे? बोले, तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कड़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कड़ी पसंद है, तो रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूं। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वहां के पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए।